अरे इनके राज में, अच्छा मुजफ्फरनगर भूल गए थे क्या? कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग मारे गए थे? आपने क्या किया था? अधिकारियों का ट्रांसफर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जेल में हत्या मारे जा रहे हैं तो कम से कम बड़े अपराधियों को बचाया तो नहीं जा रहा है भाई साहब। उत्तर प्रदेश से यही कांग्रेस की सरकार, जिसके जो दोनों जुआ नेता, कहाँ भेजा गया? उत्तर प्रदेश से उसको बचाने के लिए पंजाब के जेल में ले जाके उसको रखा गया। वहाँ जेल के अंदर तालाब बनाया गया था, किस लिए? कि मुख्तार अंसारी मछली खाएंगे। यह भी कुकर्म हुआ था कि नहीं? अगर जेल में अपराधी मारे जा रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि आपके राज्य में पैदा हुए थे। और चाहे 7वें आसमान में रहो और चाहे पाताल लोक में रहो, अपराध करोगे तो नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। अच्छा जी। भैया तुम्हारी अंतिम यात्रा ऊपर है, टिकट कटवा लो। अखिलेश यादव, आपके जमाने में जितने गुंडे पाले गए हैं वो सब ऊपर ही जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि कह दें कि कभी कोई मुसलमान, पिछड़े में कोई निषाद, कुर्मी, कुशवाहा, है ना, नहीं जितनी जातियां हैं ओबीसी में, एक को बता दें कि कल मुख्यमंत्री बन सकता है। क्यों खाली मुलायम सिंह का होंगे, मुलायम सिंह का बेटा होगा, उसके बाद शिवपाल होंगे, राम गोपाल होंगे, तो प्रणय यादव होंगे, तो फला होंगे? क्यों होगा भाई एक परिवार का? ये क्या है? यही समाजवाद है। लेकिन आज जब संसद में चर्चा हो रही थी संविधान के विषय पर, हमने देखा कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सबसे अहम बात, अखिलेश यादव ने इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान की बात तो करी, लेकिन वही सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। वही साथ में अखिलेश यादव ने अपने ही प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी जी को घेरा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश हिरासत के मामले में, हत्याओं के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। हिरासत में हत्याएं हो रही हैं और ये सब कुछ योगी जी के राज में हो रहा है। संविधान के बारे में भी अखिलेश यादव ने कहा कि देश में संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर 400 पार भाजपा को मिल जाती तो अभी तक वो संविधान को बदल भी देते, लेकिन जनता ने उन्हें 400 पार नहीं दी और जनता ने उनके 400 पार के नारे को नकार दिया। पांडे जी मौजूद हमारे साथ में। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश यादव, हमने देखा कि यूपी में उपचुनाव के बाद में जो योगी जी ने अपना यूपी का जो कायाकल्प किया है उस पर 7 सीटें उनको मिल चुकी हैं, लेकिन इस पर अखिलेश यादव जो है वो बार बार कह रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज जो है वो हावी हो चुका है। यूपी में अब जो पुलिस वाले हैं वही गुंडे बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी में कह रहे हैं कि भाई क्राइम के मामले में नंबर 1 है और पुलिस की हिरासत में मौत हो रही है, उसके मामले में यूपी नंबर 1 है। योगी जी का राज नंबर 1 है जी। कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उस परसेंटेज में कितना है? अरे इनके राज में, अच्छा मुजफ्फरनगर भूल गए थे क्या? कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग मारे गए थे? आपने क्या किया था? अधिकारियों का ट्रांसफर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जेल में हत्या मारे जा रहे हैं तो कम से कम बड़े अपराधियों को बचाया तो नहीं जा रहा है भाई साहब। उत्तर प्रदेश से यही कांग्रेस की सरकार, जिसके जो दोनों जुआ नेता, कहाँ भेजा गया? उत्तर प्रदेश से उसको बचाने के लिए पंजाब के जेल में ले जाके उसको रखा गया। वहाँ जेल के अंदर तालाब बनाया गया था, किस लिए? कि मुख्तार अंसारी मछली खाएंगे। यह भी कुकर्म हुआ था कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट से जोगी जी ने मंगवाया, वो उसके बाद से जो कुछ भी हुआ वो अलग बात है, ठीक ना? वो कोई भाई, अपराधी तो अपराधी है। अगर जेल में अपराधी मारे जा रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि आपके राज्य में पैदा हुए थे। अभी सुनिए, दिक्कत इस बात का है ना कि इनका 5 साल का शासन था तो इन्होंने मुकदमा लिखवा के उनको जेल में ढुकाया और उनके माध्यम से उनके गुर्गे पूरे प्रदेश में आतंक मचा रहे थे। अब जोगी जी क्या कर रहे हैं कि भैया चाहे जेल में रहो और चाहे 7वें आसमान में रहो और चाहे पाताल लोक में रहो, अपराध करोगे तो नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। अच्छा जी। भैया तुम्हारी अंतिम यात्रा ऊपर है, टिकट कटवा लो। अखिलेश यादव, आपके जमाने में जितने गुंडे पाले गए हैं वो सब ऊपर ही जाएंगे। बेचैन मत होइए। जो आप लोग बार बार कहते हैं ना कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर ले आओ, उन्हीं के बल पे कहते हैं ना, और कोई नहीं है, और कोई कारण नहीं है। उनके लिए क्यों तड़प रहे हैं? क्यों जानते नहीं हैं? ईवीएम इसीलिए चिल्लाते हैं ना कि गुंडे बाहर आएंगे तो छापेंगे,
अब वो छापने का मौका जोगी जी नहीं दे रहे हैं अच्छा। कि न गुंडे रहेंगे न छपेगा। अब ईवीएम से वोट पड़ेगा। 12 बजे रात को उत्तर प्रदेश की महिला जाके ये माइक लेके चले जाइए, अपराधियों को छोड़ के बाकी औरत भी 12 बजे अपने शरीर पे गहना पहन के और निकल सकती है। इनके राज में भाई साहब ये 786 नंबर की गाड़ियां लेके लद दनादन यही अतीक रोज गंगा में 1 लाश फेंकवाता था, रोज 1 लाश फेंकवाता था। डीएम और एसपी के कनपट्टी पे झापड़ लगाता था। वो सब इनके राज में जो हुआ है ना भाई साहब, किसकी बात करूं, कितने गुंडे के। मैं जिस जिले में आता हूं, इनके मंत्री था राधेश्याम सिंह, जेल से तोड़ के एसओ के सामने अपराधी ले जाते थे। 10 लोग आए और एसएचओ को कहे बैठे रहो, ताला को तोड़े, ताला नहीं खुल रहा है, हथौड़े से ताला तोड़े और जेल में उठा के ले गए। आईएएस अधिकारियों को पेड़ में बांध के मारा गया। आरटीओ का अफसर था, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का मोटरसाइकिल बंद कर दिया गया था, उसके लिए उसके पेड़ में बांध के और पीटा गया। ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ, एकदम सबूत है मेरे पास। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। समझ रहे हैं ना, आपको एक एक चीज ऐसी बातें घटनाक्रम हुए किसके राज में, इनके राज में। यह बात करेंगे, यह बेशरम संविधान की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे। कहाँ था इनका लोकतंत्र जब सरेआम जब इनका राज था। तो ये आज बात करते हैं ना, बूथ लूटे जा रहे थे और सारी योजना लूटी जा रही थी प्रदेश के उद्योगपतियों को। ये लोग लूट रहे थे, कर्मचारियों को लूट रहे थे। कौन कौन मारा गया? और इनके राज के ये इनके बाबूजी क्या किए थे? अच्छा, आप शासन सत्ता की बात कर रहे हैं, गेस्ट हाउस कांड किसने किया था, किसके राज में हुआ था? अरे वो एक प्रदेश की महिला, दलित महिला नेता थी जो एक उसके पीछे 27, 28, 50 विधायक थे, उसकी मुखिया थी। उसके जान के लाले पड़ गए आपके समाजवादी पार्टी के गुंडे पाले हुए। कौन था उसमें, जरा याद करिए, वो आज है कि नहीं? रमाकांत, उमाकांत, बालेश्वर यादव, राधेश्याम, कौन कौन गुंडे थे, कितने गुंडे थे? ये तो कहते हैं कि समाजवाद, हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, पूरा भारत समाजवाद होना चाहिए, समाजवादी ही हमारा विचार है और पूरे भारत को हम समाजवादी बनाएंगे। और आप तो कह रहे कि समाजवाद ये है, समाजवादी यही है, एक ही परिवार में सारा बाप दादा परदादा। भाई या किसी यादव को, अच्छा एक बात बताइए, अभी 8 टिकट दिए हैं, उसमें भी एक परिवार को दिया गया है, किसी दूसरे यादव को क्यों नहीं? यही समाजवाद है। इनका समाजवाद तो पीडीए की बात करते हैं ये। हाँ, अच्छा, पीडीए में ही आता है कि अखिलेश यादव भी एमपी होंगे, उनकी पत्नी भी एमपी होगी, उनके चाचा एमपी होंगे, उनके मंत्री होंगे। एक परिवार में 28 माने प्रधानी से लेके और मुख्यमंत्री तक एक ही परिवार में रहेगा, यही समाजवाद है। बाकी कोई परिवार में नहीं है। जो यादव ही समझ लीजिए, जो बड़ा पद पाए। अरे इनका समाजवाद, इनकी समाजवाद, अगर अखिलेश यादव एक बाप की औलाद हो तो मैं खुला चैलेंज करता हूं आपको। खुला चैलेंज इसलिए करता हूं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार के छोड़ के किसी को कभी बना के दिखाओ। अच्छा एक बात बताइए पांडे जी, पीडीए में से किसी पीडीए में से ही एक व्यक्ति को जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए ना। कभी यह कह दीजिए, कभी हम भी देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव यह भी तो कहिए कि पीडीए वालों में से कोई दूसरा जो वंचित है दूसरे परिवार का, वह भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन सकता है। जरा एक बार घोषणा करके दिखाइए। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि कह दें कि कभी कोई मुसलमान, पिछड़े में कोई निषाद, कुर्मी, कुशवाहा, है ना, नहीं जितनी जातियां हैं ओबीसी में, एक को बता दें कि कल मुख्यमंत्री बन सकता है। क्यों खाली मुलायम सिंह का होंगे, मुलायम सिंह का बेटा होगा, उसके बाद शिवपाल होंगे, राम गोपाल होंगे, तो प्रणय यादव होंगे, तो फला होंगे। क्यों होगा भाई एक ही परिवार का? ये क्या है? यही समाजवाद है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह का समाजवाद चलता था, यही समाजवाद है इनका। और ये बात करेंगे समाजवाद का, क्या बात करते हैं यहाँ? ये तो कह रहे हैं कि शुक्र है भगवान का कि 400 पार नहीं हुए, वरना संविधान इसको तो पूरा का पूरा बदल देते। तो जनता ने नकार दिया मोदी के 400 पार को, और मोदी को नकार दिया, वरना अभी तक तो संविधान बदल चुका होता। अरे मोदी ने मजबूर कर दिया कि संविधान लेके ये घूम रहे हैं, नहीं तो संविधान को फाड़ा किसने?
किसने इमरजेंसी लगाई थी? इमरजेंसी इन्हीं लोगों ने लगाई थी ना। अरे भाई साहब, संविधान के तहत बनाया हुआ ऑर्डिनेंस कैबिनेट मंत्री होते हैं, वह ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ठीक ना। उस ऑर्डिनेंस को भरी लोकसभा में किसने फाड़ा? राहुल गांधी। माने आप इतना भी आपको बेशर्मी नहीं आई कि जिस दिन हम उस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, माने चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं ना, ऑर्डिनेंस को फाड़ने वाला बात करेगा। अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जब संसद में गए थे किस तरह से झुके थे? दंडवत प्रणाम, शाश्वत दंड। कभी किसी प्रधानमंत्री को देखे हैं इतना सम्मान करते हुए उस संसद का? माथे पे कभी इनको उस संविधान को लगाते हुए देखे हैं? इसके पहले कभी संविधान दिवस मनाते हुए देखे हैं? कभी लोकतंत्र की बात करते हुए देखे हैं? आज इनको मजबूर किया है नरेंद्र मोदी कि अब इनके पास है नहीं, विकास पे बात नहीं कर सकते। तो मुद्दा क्या है? तो आरक्षण खत्म हो जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे जो माथे लगा रहा है यार, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। आप चले जाइए शास्त्री भवन के सामने, एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में पड़े हुए थे अम्बेडकर। उनका जो घर था ना, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का 10 बाई कमरे में कोई पूछने वाला नहीं था। आज अम्बेडकर का ऑडिटोरियम, जितने लोग सुन रहे हैं, जो दलित भाई होंगे इस चैनल पे, जाके उस ऑडिटोरियम को देखिएगा। शायद दिल्ली में वैसा बिल्डिंग नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बना है। चीख रहा है वो बिल्डिंग कि मुझे सम्मान मिला पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में। और यही कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाई थी।